नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स यानी कर, ये जनता से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला पैसा है। ये पैसा सरकार जनता से उसकी फाइनेंशियल स्टेटस और जरूरत के आधार पर लेती है। यानी जो जितना गरीब है, जिसकी जरूरतें जितनी कम हैं, उसे उतना कम टैक्स देना पड़ेगा, और जो जितना अमीर है, जिसकी जरूरतें जितनी ज्यादा हैं, उसे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और ये पैसा सरकार जनता से महंगाई और गरीबी को कम करने और पूरे देश की अर्थव्यवस्था में खर्च करेगी। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, सरकार अमीरों से पैसा लेकर गरीबों पर खर्च करेगी। लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप समझ जाएंगे। वैसे तो टैक्स का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने जमाने में इसे राजा महाराजा अलग अलग कर के रूप में प्रजा से लिया करते थे, जो कि आपने अपने हिस्ट्री की बुक्स में भी पढ़ा होगा। खैर, हम उस पर बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब से लेकर और आज तक इंडिया में टैक्स का क्या सीन रहा है। सन 1600 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेडिंग के लिए आती है और सन 1700 तक आते आते ये इंडिया में अपना वर्चस्व बना लेती है। और इसके बाद कई सारी बैटल्स के बाद, जैसे 1740 में कर्नाटक युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1775 में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, सन 1830 में सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध, 1845 में एंग्लो सिख युद्ध, और फाइनली 1857 की क्रांति के बाद 1860 में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार मॉडर्न टैक्सेशन और इनकम टैक्स की शुरुआत की। ऐसा नहीं है कि 1860 से पहले हमसे टैक्स नहीं लिया जाता था, उसके पहले भी अलग अलग तरीकों से जनता को टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन 1860 से पहले कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस ही थे, और ये अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से थे। लेकिन 1860 के बाद ब्रिटिशर्स ने ऑल इंडिया लेवल पर और अतिरिक्त टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और इसके लिए इन्होंने प्रॉपर कानून भी बनाए। इसके लिए अलग से एक बॉडी बनाई गई, और इसके बाद इन्होंने अगले 90 सालों तक सिर्फ इस टैक्स पॉलिसी का इस्तेमाल कर इंडिया से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लूटा। फाइनली जब कई सारे बलिदानों के बाद 1947 में हमारे क्रांतिकारियों ने इन्हें इस देश से खदेड़ा और इस देश को आजादी दिलाई, तब इंडिया में एक नई इंडियन गवर्नमेंट का गठन किया गया, और तब इस टैक्स पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया, और आजाद भारत में एक नए तरीके से टैक्स की शुरुआत की गई। हालांकि पूरा सेटअप, प्रॉपर पॉलिसी और एक्ट बनाने में इंडिया को करीब 14 साल लग गए। फाइनली सन 1961 में जाकर एक नई टैक्स एडवाइजरी बनाई गई, और 1 अप्रैल 1962 से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके बाद साल दर साल इनमें रिफॉर्म लाया गया और इन्हें मॉडिफाई किया गया। आइए देखते हैं आज यानी 2025 में ये टैक्स पॉलिसीज किस तरह से काम कर रही हैं और इन टैक्स पॉलिसीज की क्या कंडीशन है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि टैक्स मेनली 2 तरह की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट टैक्स और दूसरी होती है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये वो टैक्सेस होती हैं जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली लेती है, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपने कहीं अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और कुछ महीनों या कुछ सालों में आपने वहां से कुछ मुनाफा कमाया, अब उसमें से कुछ रुपए सरकार को टैक्स के रूप में देने होंगे। अब क्योंकि ये टैक्स आप सीधे सरकार को दे रहे हैं, आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई दूसरी बॉडी नहीं है, इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो टैक्सेस होती हैं जो गवर्नमेंट कंज्यूमर्स से यानी आपसे इनडायरेक्टली लेती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी होता क्या है। देखिए, जीएसटी क्या है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे 2017 में लागू किया गया था। बात क्या थी कि 2017 से पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे अलग अलग टैक्सेस होते थे, और ये कई सारे अलग अलग टैक्सेस हमें अलग अलग जगहों पे तरीकों से भरने पड़ते थे। लेकिन 2017 में इसे खत्म करके सबको एक में शामिल कर दिया गया, और इसे ही जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा गया। अब ऐसा नहीं है कि जीएसटी के बाद सारे टैक्सेस खत्म हो गए, नहीं, जीएसटी में मोस्ट ऑफ द टैक्सेस को इंक्लूड कर लिया गया था। जीएसटी तो केवल गुड्स और सर्विसेज के लिए टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि सर्फ, साबुन या पेन पेंसिल, तो इसके लिए आपको जीएसटी देना पड़ता है। ये जीएसटी आप उस कंपनी को देते हैं जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है, और फिर वो
वो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देती है एज अ एक्साइज टैक्स या फिर अदर टैक्सेस के फॉर्म में। तो यहाँ आपने वो टैक्स सीधा गवर्नमेंट को नहीं दिया, आपने वो टैक्स पहले कंपनी को पे किया, फिर उस कंपनी ने गवर्नमेंट को पे किया, यानी वो टैक्सेस आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी लाने से हुआ ये कि पूरे देश में एक ही तरह से टैक्स लागू हुआ और इससे इनके टैक्स पॉलिसीज को कंट्रोल और रेगुलेट करना आसान हो गया। यहाँ आपको ये भी बता देते हैं कि एक्साइज या फिर कस्टम टैक्स क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी वो होता है जो सरकार कंपनीज द्वारा किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेती है, और कस्टम ड्यूटी टैक्स का मतलब है जैसे जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश से जब कोई सामान खरीदती है या फिर अपना सामान किसी दूसरे देश में भेजती है तो इसके लिए उसे सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है जिसे कस्टम टैक्स कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि आज के डेट में हमें ये टैक्सेस कहां और कितने देने पड़ते हैं। लेटेस्ट टैक्स रिफॉर्म इसी साल यानी 2025 में किया गया है और ये नई टैक्स पॉलिसी 22 सितंबर 2025 से लागू भी कर दी गई है। इससे पहले जो पॉलिसी थी 2024 में, उससे जनता से 22 लाख करोड़ रुपए की वसूली की थी गवर्नमेंट ने, जो कि 1947 से 2025 तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू रहा है। आइए देखते हैं 2025 की इस नई पॉलिसी से सरकार जनता से कितना वसूली करने वाली है। पुरानी जीएसटी पॉलिसी 4 सिस्टम स्लैब पर काम करती थी। 4 स्लैब सिस्टम का मतलब ये था कि 4 तरह से जीएसटी लगेगी, कुछ पर 5%, कुछ पर 12%, कुछ पर 18% और कुछ पर 28%। लेकिन अब इसे हटाकर इनका कहना है कि इसे 2 स्लैब सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया गया है, यानी अब आपको 2 तरह की जीएसटी देनी होगी, 5% या फिर 18%। लेकिन इसमें इन्होंने अलग से एक और स्लैब रखा है 40% का, यानी टेक्निकली देखा जाए तो अभी भी ये 3 स्लैब सिस्टम पर है, लेकिन ये इसे 2 स्लैब सिस्टम क्यों कह रहे हैं वो आप इन ताई से पूछिएगा। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। इन पर पिछले कुछ सालों में कई सारे मीम्स भी बने हैं। खैर, इस नई टैक्स रिफॉर्म में इन्होंने कई सारे बड़े बदलाव किए हैं, जैसे अब आपको छेना, पनीर, ब्रेड जैसी चीजों पर आप 0% टैक्स देना होगा, यानी इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा डेली यूज प्रोडक्ट्स जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, भुजिया, पास्ता, नमकीन, साइकिल वगैरह पर 5% का टैक्स लगाया गया है। बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट पर 18% का टैक्स लगाया गया है और टाइल्स, प्लाईवुड्स वगैरह पर 5% का टैक्स लगाया गया है। तो अगर इस साल आप घर बनवाने की सोच रहे थे तो थोड़ा संभल जाइए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 350 सीसी से कम वाली कार्स, बसेस, ट्रक्स और ऑटो पार्ट्स पर 18% का टैक्स लगाया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर, स्प्रिंकलर्स, टायर्स एक्सेट्रा पर 5% का टैक्स और पेस्टिसाइड्स पर भी 5% का टैक्स लगाया गया है। बात करें अगर सर्विस सेक्टर की, तो पर डे 7,500 या उससे कम चार्ज करने वाले होटल्स या रूम पर 5% का टैक्स और जिम्स या सैलून्स वगैरह पर भी 5% का टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा खिलौने, पुतला पेंटिंग या फिर मूर्ति कला पर भी 5% का टैक्स लगाया गया है। एजुकेशन सेक्टर में ज्योमेट्री बॉक्सेस, स्कूल कार्टून्स, ट्रेस वगैरह पर 5% का टैक्स लगाया गया है और बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स वगैरह टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। मेडिकल सेक्टर में भी कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स और डायग्नोस्टिक किट्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जबकि इसके अलावा और सभी दवाइयों और इक्विपमेंट्स पर 5% का टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिस पर पहले 18% का टैक्स लगा करता था। तो अब अगर आप अपना लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो इसके लिए आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर सीधे तौर पर देखें तो इस नई टैक्स पॉलिसी में टैक्सेस को या तो घटाया गया है या फिर इन्हें कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अब यहाँ एक चीज देखना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना कुछ सोचे समझे ये बोल देते हैं कि जीएसटी कम करने से प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। मैं डिटेल में समझाता हूँ क्यों। कुछ ऐसा ही हुआ था 2018 में, जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था इस बात को लेकर कि सैनिटरी पैड्स पर 12% का टैक्स लिया जा रहा है। उनका कहना था कि इसे हटाया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही इतनी अवेयरनेस नहीं है, सैनिटरी पैड्स का यूज कम हो रहा है और ऊपर से गवर्नमेंट ने इस पर एडिशनल टैक्स भी लगा रखा है। तो इसलिए लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने सैनिटरी पैड से टैक्स हटाकर 0% कर दिया था। पहले 12% जीएसटी लगता था, प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने 0% कर दिया, लेकिन फिर भी प्राइस पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसकी कीमत कम नहीं हुई। कैसे? अब ध्यान से समझिएगा। इसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने तो सैनिटरी पैड्स पर टैक्स खत्म कर दिया, इससे कंपनी को जो टैक्स मिलता था अपने कस्टमर से वो मिलना बंद हो गया। लेकिन कंपनी जब सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दूसरी कंपनियों से रॉ मटेरियल्स जैसे फाइबर्स, एडहेसिव वगैरह खरीदती थी, तो वहां पर उन्हें उन कंपनियों को टैक्स देना पड़ता। अब उस कंपनी को यहाँ दूसरी कंपनी को टैक्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन अपने कस्टमर्स द्वारा उसे टैक्स नहीं मिल रहा। तो इससे अल्टीमेटली कंपनीज को नुकसान
हुआ और उन्होंने सैनिटरी पैड्स की प्राइसेस कम नहीं किए। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताएं तो जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए जीएसटी पे करते हैं तो कंपनी उसी जीएसटी को ऐड करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देती है। लेकिन जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट से टैक्स हटा लेती है तो ना आप कंपनी को कोई टैक्स देते हैं और ना ही गवर्नमेंट कंपनी से कोई टैक्स लेती है। लेकिन अभी भी जब कंपनी को उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स लेने के लिए टैक्स देना पड़ता है तो इससे उन कंपनीज का लॉस होता है, इसलिए वो प्राइस कम नहीं करते और क्वालिटीज भी रिड्यूस कर देते हैं। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जीएसटी कम कर देने से जरूरी नहीं है कि प्राइस कम हो जाएगी। ये पूरी टैक्स पॉलिसी और मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है। हालांकि टैक्स कम करने से लोगों को फायदा पहुंचे इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग बॉडी बनाई हुई है जो इसको रेगुलेट करती है, लेकिन प्राइस को कम या ज्यादा करना काफी हद तक मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है। ये टैक्स भरने में एक आम आदमी ज्यादा परेशान होता है अमीरों के कंपैरिजन में, क्योंकि एक अमीर आदमी जिसकी इनकम लाखों में होती है उसे कुछ हजार टैक्स पे करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक आम आदमी जिसकी पहले से ही इनकम कुछ हजार रुपए है और उसमें से ही उसे टैक्स देना पड़ता है तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये टैक्स पे करते हैं और इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, इसलिए रिच लोगों के कंपेरिजन में इनका टोटल टैक्स ज्यादा होता है, जो कि ये भरते हैं क्योंकि गवर्नमेंट से इन्हें अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर की उम्मीद होती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का क्या हाल है वो तो आपको पता ही होगा। खैर, इनसे रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसे विजिट कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर जगह एक गरीब आदमी ही परेशान होता है। याद रखिए, ये सुविधाएं आपको फ्री में नहीं मिल रही, इसके लिए आप कहीं ना कहीं सरकार को पे करते हैं, कभी टैक्स के फॉर्म में तो कभी फी के फॉर्म में।